इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्यूज़ को हमारे पाकिस्तानी कवानीन के अंदर कितने राइट्स मिलते हैं और वो तमाम राइट्स किस कानून में, किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में, किस चैप्टर के अंदर, पुलिस रूल के किस चैप्टर में कहाँ पर मौजूद हैं। वो तमाम चीज़ें भी आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट के अंदर उन आर्टिकल्स की समरी भी पेश कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करेंगे कि अक्यूज़ के पाकिस्तानी कवानीन के अंदर कौन कौन से राइट्स मौजूद हैं और जो अक्यूज़ के राइट्स हैं वो किस किस कानून के अंदर मौजूद हैं, किस सेक्शन के अंदर मौजूद हैं। उन तमाम सेक्शंस के ऊपर आज हम कंप्रीहेंसिवली बात करेंगे। अक्यूज़ के राइट है वो विद रेलिवेंट सेक्शन में आपको बताने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अक्यूज़ के जो राइट हैं वो CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस, पुलिस रूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सेक्शंस में मौजूद हैं और डिफरेंट राइट्स हैं। उन तमाम राइट्स की ही बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें CRPC की, सबसे पहला राइट टू नाउ द चार्जेस। अक्यूज़ के पास ये हक हासिल है कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसके बारे में उसको बताया जाए। इसके बारे में हमें CRPC के सेक्शन 60, 61 एंड 173 गाइड करता है। और अक्यूज़ को गाइड करना ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो FIR हुई है उसके अंदर क्या सेक्शंस लगे हैं, क्या चार्जेस लगे हैं, और FIR की कॉपी देना 154 के तहत भी ज़रूरी है। नेक्स्ट अक्यूज़ का राइट टू लीगल काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी मेंशन है, CRPC के अंदर भी मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10A और CRPC के अंदर 340 सब आर्टिकल 340 एंड सब सेक्शन 1 के अंदर राइट ऑफ काउंसिल का जो हक है वो मौजूद है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अक्यूज़ को गैर कानूनी हिरासत से या गैर कानूनी डिटेंशन से प्रोटेक्शन जो देने वाले लॉज हैं उनके अंदर CRPC सेक्शन 61, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A2 जिसके अंदर ये बताया गया किसी भी शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी है, और ये सेक्शन हमें पुलिस रूल 1934 के अंदर भी मिलते हैं। राइट अगेंस्ट टॉर्चर एंड फोर्स। अब टॉर्चर एंड फोर्स के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर का अलग से भी कानून आ चुका है, बट हमें लॉ ऑफ एविडेंस के आर्टिकल 38 के अंदर एक बड़ी यूनिक बात मिलती है कि किसी भी शख्स से ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2 के अंदर भी टॉर्चर और कन्फेस एविडेंस के बारे में बताता है कि किसी भी शख्स को मजबूर करके या उससे उसके खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई जा सकती, ना ही उससे कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसी चीज़ पूछी जा सकती है जो कि उसके खिलाफ इस्तेमाल हो, बशर्ते कि उसका वकील या कोर्ट की मौजूदगी के अंदर। तो ये आर्टिकल अक्यूज़ का है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट। QSO आर्टिकल 13 एंड CRPC सेक्शन 342 एंड 340 सब सेक्शन 2 के अंदर ये बताया गया है कि अक्यूज़ के पास ये हक हासिल है कि वो खामोश रहे, उसकी बिहाफ पर उसका वकील बोले। अक्यूज़ से ज़ोर ज़बरदस्ती आप नहीं बुलवा सकते, उससे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो वो आप नहीं ले सकते। उसकी बिहाफ पर जो वो कहेगा अपने डिफेंस में वो उसका वकील के थ्रू आप तक पहुंच सकती है, या फिर वो खामोश रहने का हक रखता है कानून के अंदर। नेक्स्ट राइट अक्यूज़ का राइट टू बेल। CRPC सेक्शन 496 एंड 498 के अंदर बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल दी जा सकती है, प्री अरेस्ट या पोस्ट अरेस्ट। इसके ऊपर वैसे मेरी राइट टू रिमेन साइलेंस और इलीगल डिटेंशन, राइट टू इलीगल डिटेंशन, कस्टोडियल टॉर्चर, इनके ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक जजमेंट्स भी अपलोड हो चुकी हैं, और कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर मेरी एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर भी बेल हो सकती है जहां पर अक्यूज़ के ऊपर जो चार्ज है वो मेलाफाइडी या शक की बुनियाद के ऊपर लगाया गया हो। राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, ये भी एक अक्यूज़ का हक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A के तहत मुलज़म का यह हक है कि उसका स्पीडी और फेयर ट्रायल किया जाए, किसी भी मजहबी, सियासी, माशरती तासुब से बालातर होकर। नेक्स्ट राइट टू ट्राई बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। ये भी अक्यूज़ का हक है कि उसका जो ट्रायल है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ करे, वो इनकम्पिटेंट या लोअर स्टेज की कोर्ट ना करे। मतलब जिस तरह का जुर्म है उसी तरह की जो कोर्ट है वो उसका ट्रायल करे। वैसे इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप CRPC के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर मजिस्ट्रियल ट्रायल, सेशन ट्रायल, हाई कोर्ट ट्रायल और किस जुर्म का कौन सा ट्रायल होगा, इसके ऊपर मैंने ब्रीफली वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। सो उनको वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। देन राइट टू अपील। ये मुलज़म का हक है कि अगर उसको सज़ा हो जाए या वो फैसले से एग्री नहीं करता, उसको फ़ैसला पसंद नहीं आया या उसकी फेवर में नहीं है या वो डिसएग्री है फैसले से, तो उसके पास अपील का हक मौजूद है, वो हायर कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकता है।
राइट अंडर पुलिस रूल 1934, पुलिस रूल के अंदर जो अक्यूज़ है उसके राइट्स कौन कौन से मेंशन है। 25(2) के अंदर 25(2) इन्वेस्टिगेशन का ये चैप्टर है। वैसे 25(2) के ऊपर भी मेरी वीडियो जो है वो जल्दी आ जाएगी, ये पूरे चैप्टर के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर पर, कि ये इसमें इन्वेस्टिगेशन के रूल्स, टेक्निक्स और टेक्निकलिटीज़ और लॉज के बारे में और प्रोटोकॉल्स का जो प्रोसीजर है वो बताया गया। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25 रूल 2 के अंदर जो तहकीकात है, जो तहकीकात हैं, ये जो तफ्तीश है वो गैर जानिबदार होंगी और सबूत पर मबनी होनी चाहिए। और 26 पुलिस चैप्टर का 26 चैप्टर और पुलिस रूल का है 26 चैप्टर और रूल 1, अक्यूज़ के साथ इखलाकी रवैया इख्तियार करना चाहिए। पुलिस रूल चैप्टर 25 और रूल 27, इन्वेस्टिगेशन में देर की वजूहात जो हैं वो ज़रूर बतानी होंगी कि देर क्यों हुई, ताकि मुल्ज़म को ज़्यादा अरसा जेल में ना रहना पड़े। अब इनकी समरी के अंदर मैं आपको रेलिवेंट सेक्शन सारे लिखवा देता हूँ। इसमें आप लिख लें, नाउ टू चार्ज CRPC सेक्शन 60, 173, लीगल काउंसिल CRPC सेक्शन 340, सब सेक्शन 1, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10(10)A, नो लीगल डिटेंशन CRPC 61, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10(2), नो टॉर्चर QSO आर्टिकल 38, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 2, रिमेन साइलेंट QSO आर्टिकल 13, CRPC सेक्शन 342, बेल CRPC 496 एंड 498, फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10A, राइट टू अपील CRPC 404 और 431, डिग्निफाइड ट्रीटमेंट पुलिस रूल 25 चैप्टर रूल 2 और 26 चैप्टर रूल 1 के अंदर मेंशन है। वीडियो इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। अस्सलाम।